जय शिव शंकर भगवान जी। एक प्रसंग है, भगवान राम जी जब गंगा पार हुए, केवट के घाट में पहुंचते, भगवान राम केवट से निवेदन करते कि भाई मोला पार जाना है। देखो, एक भवसागर पार जाने वाले एक केवट भैया से कहने लग गए कि मैं पार जाऊं। भगवान राम से बोले लगे, प्रभु पार तो कर दो आप, लेकिन मोला सिर्फ डर है, तो आपके चरण के धुर्रा के डर। देखो कितने बड़ी बात बोली। भगवान राम कहे, भाई मोर चरण के धुर्रा में इसे क्या चीज है? केवट बोलने लगे, भगवान की मरम। देखिए, एक भक्त की जिंदगी में भगवान के मरम एक भक्त ही जान सकता है। परमात्मा राम के अंदर में ऐसे बात नहीं कि भक्त बड़े हैं, ऐसे कोई बात नहीं। मरम के मतलब है बिल्कुल सहजता। प्रभु आपके अंदर में दयालुपन है, आपके अंदर में क्षमापन है, आप सब समहित की भावना समझते हो। परमात्मा मैं सब जाना, आपके शरीर में आप दिल छू दो वो भी धन्य हो जाता। लेकिन परमात्मा बोला सिर्फ आपके चरण की धूल मोर जीवन में आ जाए तो मोर जीवन अच्छा हो। केवट एक ऐसे भक्त से, केवट के पास में साहस, भक्ति और विश्वास। भक्ति ही तो परमात्मा झुका दी। सो देखो, भक्त भगवान ला झुका देते और भक्ति घाट में ही नहीं सो। भगवान हंसते हुए झुक गए। ऐसे बात नहीं कि भगवान भक्त के पास में ऐसे झुकना नहीं, प्रेम के झुकाव। भगवान राम जी प्रेम के झुकाव में झुक गए। दूसरा साहस, जब भगवान के चरण धोए के बात बोली तो लक्ष्मण जी महाराज थोड़ा क्रोध हो गए। मोहे राम राउर आन दशरथ शपथ में एक साची कहूं, मैं आपके पिताजी के कसम खाता हूं। ये जब बात है तो लक्ष्मण भड़क गए। तो भगवान राम देखते लक्ष्मण डाला तो बोले, केवट जी महाराज कहने लग गए, बरु तीर मारो लखन पे जब लाग न पैर पड़ा। ये साहस, भले मोर प्राण चले जाए, भले मेहर आपके नजदीक में मोर प्राण चले जाए, मर जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप जब तक पैर में हो तब तक पार नहीं कर। ये केवट के साहस, विश्वास होकर जीवन में भगवान ला प्राप्त कर। फिरती बार परमात्मा जब बहु फिरती बार मोहे जो देवा सोई प्रसाद में सिर धर देवा। कि मतलब विश्वास नहीं इसकी फिरती बार फिर से आहू आप मैं जाना था कि लौट के हो। परमात्मा राम धन्य हो गए कि वाह, आज याद आ गए वो प्रसंग के। केवट ठीक ऐसे भक्त रही से संतों, केवट के जीवन में भगवान राम ने जब पार करे कि पहली पूरा परिवार लगा गया। भगवान के चरण थे, अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखार। भगवान राम के चरण पखार के पूरा परिवार सही आनंद में डूब गए। भगवान के चरणामृत ला पी के ओकर जीवन धन्य हो गए। थोड़ा सा चरणामृत बच गए। देखो तो केवट के धर्म पत्नी माता जी कहने लग गए कि है पति देवता, भगवान के चरण के अमृत बच गए, थोड़ा सा कैसे कर। देखो, एक सामाजिक प्रेम ओकर अंदर में रही, ये पाई के परमात्मा प्राप्त करी।
माता जी बोले लगे कि चंदामृत थोड़ा सा बच गए, कहा करो कीमत की इसकी है देवी। जब पिसान सानवे पानी की जगह ये चरणामृत कर देवे और रोटी बना देवे और आसपास जतिक भी पास पड़ोस उलस लसान, हम तो तर गए, लेकिन परिवार भी तर जाए, समाज भी तर जाए, समाज के हित, कितना अच्छा सोच है। और जब परमात्मा रामला पार कराए के होते तो केवट भगवान से निवेदन करते कि हे परमात्मा, मैं आपसे निवेदन करता हूं, डोंगा में चढ़े के पहले आप मोर ऊपर चढ़ चढ़ डोंगा और उबड़ी लेट लेते हो। भगवान राम सोच में पड़ जाते, ये कैसन सोच है भैया। लक्ष्मण पूछे लग जाते कि कैसे भाई, भगवान राम आपके पीठ में चढ़ के डोंगा में चढ़े, एक कारण क्या है? केवल बोले लगे परमात्मा मोला मोर जीवन में अभिमान अहंकार ना हो कि मैं आप न पार करूं, मोर जीवन में कभी अहंकार कि मैं आप न पार करे, ये पाए कि सबसे पहली आपके चरण मोर पीठ में पड़ जाए, ओकर बाद में आपको भगवान राम बहुत ही सुंदर भैया केवल पार करे के बाद परमात्मा से एक वचन लेते कि प्रभु जब आप वापस हो तो जो भी देना है दे देना, अभी मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। धन्य है वो माता सीता, केवट की बात सुन के अपन मुद्रिका निकाल के भगवान राम ल देते, पियती ही सिय जाननी, पति के हृदय की बात सीता जान दी कि पति सच्चा कुछ नहीं दे पाओ करके अपन मुद्रिका निकाल के देते। केवट हाथ जोड़ के परमात्मा से बोलते कि प्रभु आज मैं सब कुछ मांगा, मोर जीवन के दुख समाप्त हो, मोला ये दुख रहीस कि आपके चरण कब धो, मोर में दलिद्रता रही, शराब के दलिद्रता, कई जन्म तक मैं आपकी इंतजार करता, मोर सब कुछ समाप्त हो गया परमात्मा, और कुछ नहीं। अगर देना है तो वापस मोर घाट में फिर से आना, बस यही प्रतीक्षा रहेगी। बाकी में देखते विश्वास एक ऐसी चीज है, परमात्मा ला जीव से मिला, परमात्मा फिर से आया, ब्रह्म जीव से पुनः मिलन कर लेते। विश्वास एक ऐसी चीज। एक बात मुझे याद आ गई विश्वास के बारे में। एक गांव में बहुत सुंदर मंदिर रहा, वो मंदिर में भगवान शिव जी की मूर्ति की स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठा था। गांव भर के मन जाकर खड़े रहे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, पूजा पाठ। वही गांव में एक नेत्रहीन जेकर आंख भी दिखे सूरदास दौड़त गिस और सब सबके आंखों में खड़े हुए। अब वो बाकी मन देखते अरे ये तो देख नहीं पाए, कैसे खड़े हो गए। पूछने लगी कैसे जीते हर, कैसे हंसते। तो बोले लगे तुम सबको याद हो तुम हुआ, तो हम तो भगवान ने देखे वाहन जी ऐसे महुआ। अरे तब ते तो देख नहीं पास ना, आगुम खड़े हो गए थे कि तो सूरदास
क्या गजब में बोली। बोलने लगे भैया मैं ये पाई के खड़े हो, मैं तो देख नहीं सकूं, लेकिन मैं ओकर आगू में पाई खड़े हो ओ मोला देखा थे, बस ये विश्वास मात्र ओ मोला भैया। केवट भगवान राम ला पार करे के बाद धन्य हो गए। घर में गीश दोनों पति पत्नी आंख में टोपा बांध दीश और ध्यान में बैठे। बहुत जन पूछी आंख में टोपा कावर कावर बोली अब ये नैन जिला देखना रही बोला तो देख अब दुनिया देखे से काम। ब्रह्म के दर्शन हो गए, परमात्मा के दर्शन हो गए, अब दुनिया का देख। धन्य है प्रणाम करत हो मैं निषाद राजा जिकर जिंदगी धन्य हो, जिकर जीवन में राम नाम चले गए। बोला और कोई नाम की जरूरत नहीं, जिकर जीवन में राम रस चले गए। बोला कोई रस की जरूरत नहीं। धन्य है वो गंगा मैया और धन्य है वो नाव चलाने वाले, है ना। मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आप सब कोई ये कथा सुने हो। ये कथा के माध्यम से आप सब धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपके परिवार से कुशल रहे, आपके जीवन अच्छा रहे। आप सब छोटे छोटे बढ़िया कथा पारिवारिक जब भी मौका मिले सुनाए के प्रयास करूं। आप सब निवेदन है कि आप दया में देते यही करे साथ आप सबको जय जय।